हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 किसलय भाग 3 का। एक चैप्टर है अशोक का शास्त्र त्याग। उस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी का आंसर इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस चैप्टर से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को शीघ्र ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। पद्मा ने काफी ललकारी है ना, लेकिन ललकारने के बाद भी अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, क्यों। तो आइए जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है, पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी। पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। इसीलिए जो है पद्मा ने काफी ललकारा, लेकिन फिर भी अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, मौका था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है, पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते, इसीलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर क्या किया, जीवित छोड़ दिया, है ना, जीवित छोड़ दिया। मतलब कि अशोक जो है उस समय क्या किया, शास्त्र को, अपने हथियार को त्याग दिया, छोड़ दिया, है ना, और प्रण ले लिया कि अब जो है मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। और वीर सैनिक कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते। और पद्मा क्या थी, एक वीर सैनिक थी जो अशोक पर अशोक निहत्था हो गया तो उस पर वार नहीं किया, है कि नहीं। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन्हें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि, इस तीनों लाइन का जो है, पंक्ति का जो है संस्कृत में ये दिया, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है, भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ, बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ तथा संघ के शरण में जाता हूँ। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। मतलब कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए पद्मा ने भी अपने सैनिक को उत्साहित किया और सम्राट मतलब राजा अशोक ने भी अपने सैनिकों को उत्साहित किया, लेकिन हमें बताना है, तुलना करना है कि किसका उत्साहित करने का जो तरीका है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अशोक ने कलिंग पर विजय कर अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा, लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या, वीर भागनी, वीरों की पत्नी कह स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ साथ पिता, भाई, पुत्र, पति के हथियारों से लोहा लेकर मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक क्या है, प्रभावशाली है। लेकिन अशोक ने क्या कहा था कि हमें जो है कलिंग पर क्या करना है, कब्जा कर लेना है, चाहे उसके लिए मैं मर क्यों न जाऊं। अब है अगला क्वेश्चन, एकांकी, इस एकांकी को कहानी रूप में लिखिए। इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखिए। तो इसका राइट आंसर है, कहानी रूप में सारांश है, उन्हें लिख देने से उत्तर हो जाएगा। कहानी रूप में सारांश है, उन्हें लिख देने से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों। अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों करते। तो इसका राइट आंसर है, अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही व्यवहार करते जो विरोचित व्यवहार दोनों ने किया। मतलब अशोक और पद्मा की जगह अगर हम भी होते तो वैसा ही व्यवहार करते जैसा कि पद्मा और अशोक ने किया, है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कल्पना कर बताइए, मतलब सोच कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता, है ना। कल्पना करना है, सोचना है, अपने मन में एक इमेज बनाना है कि यदि अशोक और पद्मा के बीच में लड़ाई हो जाता, युद्ध हो जाता तो क्या होता। तो इसका राइट आंसर है, अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मारे जाते, लाखों घायल होते तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता, वह बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता, है ना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यह क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन है, अस्त्र और शस्त्र में शस्त्र के अंतर को लिखिए। अस्त्र और शस्त्र के बीच क्या अंतर है उसको लिखना है। तो अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा, फलसा इत्यादि। और शस्त्र वो हथियार है जिसको फेंक कर चलाया जाता है। अस्त्र किसे कहा जाता है, जो हाथ से लेकर चलाया जाता है, और शस्त्र उस हथियार को कहा जाता है जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि, है ना। तो यह जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।